अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और सभी भाइयों को राम राम साहब। दोस्तों देखते हैं जुड़ते हैं या नहीं, क्योंकि आज एक मुद्दे पे मैं आया हूँ और मुद्दा ये है कि आज जो झुंझुनू में जो मुस्लिम महापंचायत हुई है और उसको मैं पूरा तो नहीं देख पाया, लेकिन 20-25 मिनट का जो उनकी जो लाइव है जो झुंझुनू झलकों पे चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने वो चीज़ देखी और उसके अंदर 25 मिनट की जो मैंने जो उनकी भाषण सुने, उन भाषणों में सिर्फ एक ही चीज़ निकल के आई मेरे सामने कि कांग्रेस के ऊपर वो सारी की सारी जो प्रतिक्रिया थी जो मुस्लिम महापंचायत की जो झुंझुनू में हुई है, उस मुस्लिम महापंचायत के अंदर सिर्फ जो कांग्रेस के ऊपर ये सारी चीज़ें चली है कि भी कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया और कांग्रेस हमारी सुनवाई नहीं करती है। ये जो चीज़ें मैंने जो 25 मिनट की जो वीडियो मैंने देखी उनकी, तो उसके ऊपर कुछ मेरे मुस्लिम महापंचायत जो इन्होंने करवाई है झुंझुनू के अंदर, उनसे मेरे कुछ सवाल है जिनके शायद इस लाइव के ज़रिए जवाब हो तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि 1947 के बाद में जब देश जब आज़ाद हुआ 1947 के बाद में, और उस समय भारत के जो मुसलमान थे जो उन्होंने ये सोच के देश में रहे कि भी ठीक है, हमारी मातृभूमि है, हम यहाँ पे रहेंगे, ये हमारा अधिकार भी है। इस अकॉर्डिंग भारत के जो मुसलमान वो रहा। धीरे धीरे मुसलमान अपने जो आयाम हैं जो है उसके अंदर घुल मिल गए और धीरे धीरे अपने आप को तरक्की करने लग गए। जो मुस्लिम महापंचायत में जो सवाल किए गए हैं, मैंने ज़्यादा लंबी नहीं देखी, सिर्फ 25 मिनट की जो वीडियो जो उनकी देखी 25 मिनट का, और उसके अंदर ही मैं समझ गया कि ये ओनली फॉर एक ही चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। तो दोस्तों एक चीज़ ये बताइए, जब कांग्रेस का राज था, इन्होंने जो बार बार एक ही मैटर छेड़ते हैं कि साहब कांग्रेस के राज में बाबरी मस्जिद वाला हुआ, ये चीज़ हुई, फलाना हुई, लेकिन क्या कांग्रेस के राज के अंदर क्या मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिली? मुझे ये बता दीजिए। कांग्रेस के राज के अंदर ही जो क्याम खानी बटालियन है वो बनी। कांग्रेस के राज के अंदर ही 90% के करीब रेलवे के अंदर मुसलमान लोग काम करते थे और 90% के करीब क्याम खानी समुदाय के लोग काम करते थे। आज जब इस चीज़ का हुआ है, मैं नहीं कहता कि मुस्लिम महापंचायत क्यों हुई, बहुत अच्छा हुआ, आगाज़ होना चाहिए, आवाज़ उठानी भी चाहिए ऐसी चीज़ों पे, क्योंकि जो चीज़ हो रही है वो गलत हो रही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि एक पार्टी क्यों, एक ही पार्टी को टारगेट क्यों? क्या बीजेपी के राज के 10 सालों के राज में कुछ हुआ नहीं? और रही बात ये कि इसके अंदर दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ की कमी क्या है, हमारे जो नेता हैं उनमें सबसे बड़ी कमी है कि वो आज मुद्दों पे वो बोलते नहीं हैं, वो खामोश हो जाते हैं, और सबसे बड़ी जो कमी नज़र आ रही है आज मुझे, वो है हमारी तंजीमें। हमारी तंजीमें इतनी कमज़ोर हो चुकी है, हमारी तंजीम इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि आज हमारा धनी धुरी कोई नहीं है। आज हम देते हैं कांग्रेस को, वोट भी देते हैं, सब चीज़ देते हैं, लेकिन कब ये माहौल बदला? 10 सालों के पीरियड में। और उस मुस्लिम महापंचायत में एक भी सदस्य ने बीजेपी पे आवाज़ नहीं उठाई कि बीजेपी ने हमारे साथ ये कर रही, हमारे साथ ये किया। तो अकेली इस चीज़ में कांग्रेस अकेली दोषी नहीं है। हाँ, आज के अकॉर्डिंग मुस्लिम महापंचायत हुई है, बहुत अच्छा है।
होनी भी चाहिए। और ऐसी जो तंजीमें जो आज इस तरह के प्रोग्राम्स करवाती है, इस तरह की महापंचायतें करवाती है, मैं तो कहता हूँ बार बार होना चाहिए। हर ज़िले में ये होनी चाहिए, हर ज़िले के अंदर। लेकिन एक ही पार्टी को आप बार बार इसी चीज़ के लिए अकॉर्डिंग में आप टारगेट करते हैं, वो मेरे हिसाब से गलत है। अगर आपको टारगेट करना है तो सभी पार्टियों को टारगेट करो ना, किसने मना किया? मैंने जो 25 मिनट की जो उनकी जो वीडियो देखी, उस 25 मिनट की वीडियो के अंदर मुझे जो जो लगा वो मैंने बात रखी है। अकेले बीजेपी को क्यों नहीं टारगेट कर रहे, अकेले कांग्रेस को क्यों टारगेट कर रहे हैं भाई? वो इसलिए कि वहाँ से झुंझुनू से भी कांग्रेस भी मुसलमान को टिकट नहीं दे रही है, तो चूरू के अंदर भी तो मुसलमान को टिकट दे रही है ना, क्यों नहीं जितवाया चूरू से? चूरू से मुसलमान को टिकट देती है कांग्रेस, हर बार देती है, क्यों नहीं जितवा पाए? और इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर जैसे ही कांग्रेस ने टिकट चेंज की, माननीय राहुल कसवा जी को टिकट दी और वो जीत गए। जहाँ पे 30 सालों से बीजेपी जीतती आ रही थी, 30 सालों से लोकसभा का चुनाव, और वहाँ पे जैसे ही राहुल कसवा जी को टिकट दी गई कांग्रेस से, और वहाँ पे कांग्रेस जीत गई। और रही बात विधानसभा, चूरू विधानसभा में लगातार मुसलमान को टिकट दी जा रही है, माननीय रफीक मंडेलिया जी को, वहाँ से क्यों नहीं जितवाया? जितवाते ना। इसलिए एक चीज़ को, एक ही पार्टी को आप टारगेट नहीं कर सकते, एक पार्टी को आप टारगेट नहीं कर सकते कि कांग्रेस ने हमारे साथ ये किया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। नहीं, ये हर जो राजनीतिक पार्टी आई है, चाहे वो बीजेपी हो, जो कांग्रेस हो, दोनों ने हमारे साथ छल कपट किया है। और हम जब मुस्लिम महापंचायत बुलाई है तो उसमें हम लोगों को, दोनों पार्टियों को टारगेट करना चाहिए, और जो सेकुलर पार्टियाँ उनको भी टारगेट करना चाहिए। और जो बीजेपी को जो आज नीट एंड क्लीन चिट दी है मुस्लिम महापंचायत ने, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर अपनी बात रखनी है तो मुस्लिम महापंचायत जो हुई है तो उसमें दोनों पार्टियों को आप बराबर तरीके से आप अपनी बात रखते, दोनों पार्टियों को लेके बात रखते, तो ये बेहतर होता। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मुस्लिम महापंचायत झुंझुनू में हुई है वो सिर्फ एक कांग्रेस को लेके ये हुई है, ताकि क्या कि कांग्रेस को हम जो लोग जो वोट देते हैं उससे जो मुस्लिम समुदाय है वो पीछे हट जाए। और मैं कांग्रेस आला कमान से भी ये अपील करता हूँ कि सर, अब हमारे मुद्दों पे बोलना पड़ेगा आपको, और हमारे मुद्दों पे बोलिए, हमारे मुद्दों पे बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी आपको भर भर झोले वोट देती है, तो आपको हमारे मुद्दों पे बोलना पड़ेगा। बाकी इस पे जो मुस्लिम महापंचायत हुई है, और इस पे मैं कल इंशाल्लाह इस पे मैं पूरा एक लाइव करूँगा मुद्दे के साथ। जो मैंने देखा कि भाई 25 मिनट का जो वीडियो था उसके ऊपर में मेरी प्रतिक्रिया दी है मैंने, और एक ही पार्टी को टारगेट करना गलत है। बाकी सभी भाई ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू।